बगैर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए हुए ये लोग सफल हो ही नहीं सकते। तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो मतदाता हैं हमारे, सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। तंत्र पर भरोसा है, सरकारी मशीनरी यों पर भरोसा है। और एक जो है चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा देकर के आए हैं, अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं राकेश रोशन। तो लगता है कि मुकाबला इतना आसान होगा? पछता रही है चारों जगह की महान जनता, ये भूल हुई। तिरहुत स्नातक स्तरीय एमएलसी चुनाव होने वाला है, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी अभिषेक झा हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से गोपी किशन को ये मौका मिला है। अब देखना दिलचस्प हुआ, क्योंकि कल जो है वोटिंग है, इस बार कौन बाजी मारता है। एनडीए की तरफ से जो है प्रचार प्रसार जोरों से हो रही है। चिराग पासवान अभिषेक झा को अपना छोटा भाई बता रहे हैं और प्रचार में लगे हुए हैं। क्या लगता है इस बार ये जो 4 सीट हारे हैं, इसके बाद ये खुशी मनाने का मौका आपको मिलेगा? देखिए, इस हार और जीत से कोई मतलब नहीं है। हार से कोई मतलब नहीं। और तिरहुत स्नातक क्षेत्र की महान जनता ने तय कर लिया है, इस बार गोपी किशन, जो कि महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार हैं, चूंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ते। कौन सी काट की हांडी? जो इससे पहले थे। और जनता उस अपमान का बदला वोट की चोट से कल लेगी। देवेश चंद्र ठाकुर का गठबंधन देवेश चंद्र, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, किस तरीके से पिछड़ों को, दलितों को, अकलियतों को, कमजोर वर्ग के लोगों को अपमानित करने का काम किया। उनका बयान आपने नहीं सुना क्या सांसद बनने के बाद? वहीं ललन सिंह का बयान आपने नहीं सुना क्या? तो ऐसे लोगों को तिरहुत स्नातक क्षेत्र के जो मतदाता हैं हमारे, सबक सिखाने के लिए तैयार हैं और कल वोट की चोट से इनको सबक सिखाएंगे। इन 2 प्रत्याशियों के अलावा 2 प्रत्याशी और जो है, जिनका नाम बहुत जोरों शोरों से लिया जा रहा है। एक जन स्वराज के हैं और एक जो है चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा देकर के आए हैं, अभी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं राकेश रोशन। तो लगता है कि मुकाबला इतना आसान होगा? देखिए, ये तीनों जिनकी बात आप कर रहे हैं, एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सारे लोग एनडीए के ही बी टीम हैं। और आपने देखा, इन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है ही नहीं। सिर्फ आपको है? बिल्कुल, हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। इनको धन तंत्र पे भरोसा है, इनको तंत्र पर भरोसा है, सरकारी मशीनरी यों पर भरोसा है। आपने देखा, पैसे से भरा बैग गाड़ी पकड़ाया, ये कौन लोग है? कुछ छुपा हुआ है क्या? हर चुनाव में, जिस चुनाव का आप जिक्र कर लीजिए, बगैर धन बल का, बगैर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किए हुए ये लोग सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों को लोकतंत्र पर भरोसा है ही नहीं। न तो इनके पक्ष में मतदाता हैं, जनता है, सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देकर, इधर उधर की बात करके, लोगों को गुमराह करके वोट ठगने का काम करते हैं। 4 सीटों पे जब उपचुनाव पे आप लोगों को हार मिलती है, उसका डर तो कहीं ना कहीं होगा कि जनता इस बार भी अगर नकार देगी तो 25 का रास्ता और मुश्किल होगा। नहीं, वहां की जनता पछता रही है। अच्छा, वहां की जनता से बात हुई है क्या? बिल्कुल, पछता रही है। अब पछता रही है। भूल चूक हो गई वहां की जनता से, मतदाताओं से, क्योंकि लंबे अरसे से हम लोग वहां से लगातार चुनाव जीतते आ रहे थे। चाहे रामगढ़ की बात करें, 85 से लेकर अभी तक की बात करें तो 2005 में एक बार जीत का स्वाद चखने को मिला भाजपा को, और ये उपचुनाव में। उसके बाद वहां की जनता का प्यार तेजस्वी यादव जी को मिला, तेजस्वी यादव जी की पार्टी को मिला। बेलागंज में भी 90 से लेकर अब तक। अब तो नाराज हो गई बेलागंज की जनता? नहीं, तो वही तो मैं तो कह रहा हूं
पछता रही है चारों जगह की महान जनता कि भूल हुई, और हम लोग 25 में पुनः फिर जीतेंगे सारी सीट। चेतन आनंद और चिराग पासवान में आजकल जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उसके बारे में तो जानकारी होगी आपको। चिराग पासवान ने कहा है लास्ट बार हम जब देखे थे तो उस समय किसी और इस पार्टी में थे, अब हमको नहीं पता। तो आपको क्या लगता है इस तरह की जुबानी जंग जो है इसका फायदा कहीं ना कहीं राजद को होगा क्या, क्योंकि एनडीए में खुद खटपट हो रही है? देखिए, ये लोग एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सूप दूसरे चलनी को, चलनी दूसरे सूप को वाला कहावत लागू होता है। तो इन लोगों का तो चरित्र ही उसी तरह का है, इस पर मैं ज्यादा क्या बोलूं। इन लोगों का चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा क्या है, जनता भली भांति जानती है। चलिए, तो हमने बात की एमएलसी चुनाव पर। हमारे साथ अरुण यादव जी थे, और चेतन आनंद और चिराग पासवान की जो जुबानी जंग थी उस पर भी हमने बात करने की कोशिश की। बाकी आपकी क्या राय है हमारे इस कोशिश पे, अपनी एक कमेंट हमें बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।